ये देश की बेटी गोल्ड मेडल लाई, आज वो आंसू खून के आंसू रो रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सर डूब मरे ये देश। और ये सरकार क्यों नहीं गए फिर दिल्ली वहाँ पे उनका साथ देने? देखिए, भाजपा के नहीं, भाजपा के हर एक लीडर भगवान से अपने को ऊपर समझता है। बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, समझता है भाई, तभी तो भगवान को चैलेंज दे रहा है वो बंदा। डिम्पल यादव को उतारना चाहिए था। डिम्पल यादव ऐतिहासिक जीत जी आवे, चाहे धर्मेंद्र जी आवे, चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी को ला दें, चाहे चाचा जी आवे, चाहे कोई आवे, हम कह रहे हैं कोई भी किसी को भी ए टू जेड समाजवादी पार्टी साइकिल निशान से कोई आ जाएगा तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ में जड़ से उखाड़ करके फेंकने का कॉन्फिडेंस तो नहीं है ये? ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं, उखाड़ के फेंकेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस वक्त हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पे मौजूद हैं और आज आजमगढ़ जिले की एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें तमाम विधायक और जिला पदाधिकारी जो थे वो मौजूद थे। हमारे साथ आजमगढ़ के जो लोग हैं वो बात करने के लिए मौजूद है। आप लोग बैठक में शामिल थे, क्या कुछ बात हुई? अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद हारून खान, उपाध्यक्ष विधानसभा सगड़ी आजमगढ़ जी। क्या कुछ बात हुई वहाँ आज बैठक? बात ये हुई है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतें और आसपास की जितने भी ज़िले हैं उनमें हमारे संगठन में इतनी ताकत, इतनी मजबूती है, बूथ स्तर से लेकर के नाम जो बढ़ाना है, एड्रेस चेंज करना है, सारे इस चीज़ों पे हमारे लोगों की जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम लोगों को दिशा निर्देश दिया है और कुछ हम लोगों को पेपर भी मिला है कि इस तरीके से जो है संगठन में और जो ज़मीनी स्तर पे जो पार्टी मजबूत होगी, जिस बुनियाद से, जिस पिलर से हम जीतेंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे उसको दिशा निर्देश दिया है, उसका हम लोग भरपूर पालन करेंगे। मगर आजमगढ़ की धरती पे लोकसभा सदर 69 जो है ऐतिहासिक जीत होगी और यहाँ पे आपको कुछ दिन के बाद मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे क्या गुल खिलेगा। आजमगढ़ जिले की आज बैठक थी, ठीक है जी। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है आजमगढ़ जी। अखिलेश यादव सांसद थे, उन्होंने सांसदी छोड़ी, नेता प्रतिपक्ष बने, उसके बाद निरहू जीत गए। क्या कमी रह गई आजमगढ़ में? कमी नहीं रह गई, कमी ऐसी कुछ नहीं रह गई। हम लोग पूरा प्रयास किए मगर आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, एक बात आज आपको खुल के बता ही देता हूँ, उन्होंने कहा एक बटन दबाइए, 2 वाई हटाइए। हम लोग जब कहीं जाते थे तो राजपूत बिरादरी के भी लोग कहते थे अरे हम लोग तो गुड्डू जमाली को वोट कर रहे हैं। उस भरम में कुछ हमारे समाज के लोग जो है उधर डाइवर्ट हुए, ये बड़ी चूक हुई। मगर आने वाले दिन में निरहुआ का कहीं पता नहीं चलेगा। गुड्डू जमाली इतने बड़े नेता थे तो समाजवादी पार्टी ने उनको क्यों नहीं टिकट दे दिया था? वो मांग भी तो रहे थे। देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, वो हमारा फैसला नहीं है। आप लोगों ने अपनी राय रखी होगी। हमारे पार्टी के भलाई के लिए जो भी होगा वो कदम उठाएंगे, पूरा प्रदेश, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता उसको मान करेंगे। और कोई ज़रूरी नहीं कि गुड्डू जमाली आ गए 2 दिन में तो उनको टिकट ही दे दिया जाए। वहाँ के अखिलेश यादव जी 2 मरतबा चुनाव हारे और पहला चुनाव जो हारे 9 सीट समाजवादी पार्टी जीती, 9 सीट समाजवादी पार्टी जीती और उसमें उनको तुरंत अटैक आ गया। हम लोग उनको ले आकर के लेटाए उठाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कुछ दया आई कि इनको एक मरतबा विधायक बना दो, इनके भी बाल बच्चे, इनके भी पत्नी है, इनके भी लोग हैं, ताकि इनके भी घर में कुछ खुशी का माहौल हो। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको दिया टिकट और जीत गए। दलित समाज पे भी हमारा फोकस है, अगड़े पे भी है, पिछड़े पे भी है, ओबीसी पे भी है, माइनॉरिटीज भी है। हम लोग हर गांव में, हर मोहल्ले में एक एक घर जा कर के अपने दलित समाज को समझाएंगे कि आप जिस समाज को आज मुख्यमंत्री बनाए हैं वो आपकी बहन जी कहाँ हैं, इसको आपको सोचना पड़ेगा, इसको आपको मंथन करना पड़ेगा, तब जा कर के आप इस बीजेपी से और इस जालिम सरकार से आपको निजात मिलेगी, आपका हक हुकूक मिलेगा, आपका आरक्षण मिलेगा। आप जालिम सरकार कह रहे हैं, आप विपक्ष में है तो हिटलर शाही है ये सरकार, ये हिटलर शाही करती है। कैसे हिटलर शाही करती है? क्या नहीं, अभी देखिए वो जो महिलाओं का जो उत्पीड़न हुआ है, क्या वो जेल गए? आप बता दीजिए, गए जेल? अगर कोई मुस्लिम होता, कोई यादव होता तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता। उनका भी तो कहना है, एक बड़े नेता का हाथ है इस आंदोलन के पीछे, एक बड़े नेता का हाथ है, उनका भी कहना है, उनकी भी सफाई है। तो यही तो है, जांच भी होगी, पॉस्को की रिपोर्ट भी आ गई जिसमें वो नहीं रिपोर्ट, अब तक तो उनको जेल में ठूस दिए होते योगी, अगर कोई दूसरे समाज का रहा होता तो। ये देश की बेटी गोल्ड मेडल लाई, आज वो आंसू खून के आंसू रो रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सर डूब मरे ये देश। और ये क्यों नहीं गए फिर दिल्ली वहाँ पे उनका साथ देने? अखिलेश यादव जाएंगे तो और ये प्रोपगंडा कराएंगे और ये हिंदू मुस्लिम और डिवाइड करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्हीं चीज़ों से तो बचते हैं, इनकी नीतियों से बचते हैं जी। एचएन सिंह
यहाँ पे सगड़ी के विधायक अचन सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई और किस तरीके से रणनीतियाँ तैयार हुई? बैठक में सिर्फ एक चर्चा हुई कि हम संगठन को किस तरह मजबूत करें और 24 की लड़ाई में संगठन का अहम रोल हो, चाहे संगठन का इतना बड़ा रोल हो 24 में कि हम 24 को फतह कर लें, बस इसी पे चर्चा हुई, बाकी कुछ चर्चा नहीं। ठीक है, वो जीत गए, वहाँ से क्या कमी रह गई समाजवादी पार्टी की तैयारी? वो तो एक देसी भाषा में कहते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लग गई, लेकिन वो बटेर इस बार नहीं लगने वाली। इस बार नहीं लगेगी? नहीं लगे, कतई नहीं लगे। कहावत यही है। अब पिछली बार तो उन्होंने कहा था कि भगवान भी आ जाए, निरहू ने ये डायलॉग था, याद होगा आप लोग, भगवान भी आ जाए हमें नहीं हरा। देखिए, भाजपा के नहीं, भाजपा के हर एक लीडर भगवान से अपने को ऊपर समझता है। बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, समझता है भाई, तभी तो भगवान को चैलेंज दे रहा है वो बंदा। भगवान को निरहू जी चैलेंज दे रहे हैं कि भगवान भी आ जाए तभी हमको नहीं हरा पाएंगे, लेकिन हस्र क्या हुआ? इस बार समाजवादी पार्टी भी इंतजार कर रही है कि भाजपा अपने कैंडिडेट उतारे, उसके बाद हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। आप लोग कैंडिडेट बाद में उतार रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? किसको आप लोग मान के चल रहे हैं? कि आप लोगों ने अपील भी करी होगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि आप लोग अपनी पसंद भी तो रखे होंगे उनके सामने? कुछ दिनों में सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको दे देंगे, कुछ दिनों जिसको में दे देंगे, ईटा हमारे पत्थर आपके पास, सर, आ रहे हैं को आपके पास। जिसको दे देंगे, समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट होगा, माननीय धर्मेंद्र यादव को उतारा था ना, धर्मेंद्र यादव जी को उतारा था ना। उतारे थे तो जीत से थोड़ी से मात्र 7-8 हजार वोट से चुनाव हार गए। और कहीं हम लोग के लिए सबक है, गलतियां हो गई थोड़ी सी कि कहीं कैंडिडेट नहीं सही है। कैंडिडेट बहुत अच्छे रहे, बहुत बढ़िया कैंडिडेट धर्मेंद्र जी थे। धर्मेंद्र जी जैसा कौन नेता जो दहाड़ते रहे लोकसभा में, वहां जाकर के दिल्ली में, वो बहुत ही कई भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा। डिम्पल यादव को उतारना चाहिए था, डिम्पल यादव ऐतिहासिक जीत। जी आवे, चाहे धर्मेंद्र जी आवे, चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी को ला दें, चाहे चाचा जी आवे, चाहे कोई आवे, हम कह रहे हैं कोई भी किसी को भी A to Z समाजवादी पार्टी साइकिल निशान से कोई आ जाएगा तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ में जड़ से उखाड़ करके फेंकने का कॉन्फिडेंस तो नहीं है ये, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, उखाड़ के फेंकेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे, उखाड़ के। आप लोगों ने अपनी पसंद रखी होगी ना आज बैठक में कुछ? नहीं, देखिए, आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से अपना कैंडिडेट घोषित कर दी है, आपका कब घोषित होगा? तो नो डाउट धीरे धीरे हम लोगों का भी कुछ दिनों में धरातल पे आ जाएंगे कैंडिडेट। सबसे पहले होगा, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। कैंडिडेट की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की घोषणा से पहले होगी। भाई सिटिंग MP हैं वहाँ से, लेकिन ये कोई कंफर्म तो है नहीं। भाजपा का रूल रेगुलेशन आप जानते हैं, कोई कंफर्म तो है नहीं, कोई सिटिंग है तो उन्हीं को टिकट मिलेगा। एक बात ये भी है कि जब समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार थी तो आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा जाता था। देखिए, भाजपा जो कुछ कह दे, भाजपा कुछ भी कह सकती है। जब भगवान को कह सकती है तो हम तो इंसान है भाई, हमको भी कह सकती, कुछ भी कह सकती है। चलिए ठीक है। देखिए, आज आजमगढ़ जिले की एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें तमाम लोग शामिल हुए, तमाम विधायक, तमाम पदाधिकारी जो थे वो शामिल हुए और आने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति के ऊपर बात करी गई। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।